आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के जो ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में और टीडीएफ के बारे में। समझेंगे कि इंडियन नेवी ने अभी तक फाइटर प्रोग्राम को क्यों सपोर्ट नहीं किया, जिस तरह इंडियन नेवी ने जो शिप बिल्डिंग है उसको सपोर्ट किया। समझेंगे कि मल्टी रोल के एयर वन फाइटर जेट का क्या होगा। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि टीडीएफ को राफेल F-18 और MiG-29 से। इंडियन नेवी 1961 से एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती आ रही है। इंडियन नेवी के पास हमेशा से एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल होती थी। कुछ टाइम पीरियड तक इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी ऑपरेशनल होता था। इंडियन नेवी की जो फाइटर रिक्वायरमेंट थी वो हमेशा से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के कारण हमेशा से 30 से 40 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए इंडियन नेवी ने कभी इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जो फाइटर प्रोग्राम होते हैं ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। 2013 में जब एमका शुरू किया गया इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो प्लानिंग यही था कि 2035 तक एक नेवल एमका बना दिया जाएगा, मतलब एमका का नेवल वेरिएंट बना दिया जाएगा। वो इंडियन नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा, जो 2030-32 के अराउंड ऑपरेशन होने वाला था। इंडियन नेवी के पास जो बाकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर रह गए, जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अभी जो इंडिया बनना रहा है INS विक्रांत, तो उस दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए इंडियन नेवी ने 2016 में मल्टी रोल कैरियर 1 फाइटर प्रोग्राम का शुरू किया था, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी को फॉरेन से 57 एयरक्राफ्ट खरीदने थे। कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद ये जो पूरा इक्वेशन है इंडियन नेवी का वो चेंज हो जाता है। 2015-16 में इंडियन एयरफोर्स ने जब तेजस को खरीदने के लिए राजी हो गया, मतलब पहले 40 एयरक्राफ्ट, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कमिट किया कि वो आगे जाके और 83 तेजस मार्क 1 खरीदेंगे। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का कमिटमेंट था कि वो 200 के आसपास तेजस मार्क 2 भी खरीदेंगे। 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने जब FGFA और SU-57 प्रोग्राम से अपने आप को पुल आउट किया, और उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हम जो 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में जो शामिल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट ही शामिल करेंगे। इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स ये कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ एमका को ही शामिल करेंगे। और 2019 में HAL और DRDO मिलके जो तेजस MK-1 जो एयरक्राफ्ट थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसका एक नेवल वेरिएंट बना के उसको INS विक्रमादित्य पे लैंड एंड टेक ऑफ करवा दिया। ये जो 2019 का जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तब इंडियन नेवी को पता चल गया था कि हम एक इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन प्लस, या फिर आप कह सकते हो 5- जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में कैपेबल है। 2019 था ये एक चेंजिंग मोमेंट है TDF के लिए, क्योंकि जब इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखा है एमका के लिए, तो ऑफकोर्स अगर हम एमका को बना सकते हैं तो हम ऑब्वियसली एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट तो बना ही सकते हैं। इसीलिए इंडियन नेवी और आना मिलकर 2020 में अनाउंस किए कि हम एक नया फाइटर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है TDBF। तो TDF की कहानी है 2020 में शुरू होती है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं राफेल F-18 MiG-29 को TDBF के साथ। राफेल में जो M88 इंजन यूज होता है उसका मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट 75 किलोन्यूटन होता है। उस इंजन के साथ राफेल 24.5 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राफेल 24.5 टन के साथ एक स्टोवर एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सके। M88 इंजन के साथ राफेल की जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगी एक स्टोवर एयरक्राफ्ट कैरियर से, वो 20 टन से ज़्यादा नहीं होने वाली है, जिसमें से 10.5 टन जो होगी उसकी एम्प्टी वेट होगी, 9.5 टन जो होगी वो अपने साथ पेलोड कैरी करेगी। उसमें से जो 5 टन है वो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी। F-18 यूज करता है GE-414 इंजन, जो इंजन तेजस मार्क 2 में भी यूज होंगे। GE-414 का जो मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट है वो 98 किलोन्यूटन है, जिसमें से 58 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट है। उस इंजन के साथ सुपर हॉर्नेट की जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 30 टन होता है। अगर कोई F-18 को स्टोवर कैरियर से ऑपरेट करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 24 टन से ज़्यादा नहीं होने वाला है, जिसमें से 14.5 टन एम्प्टी वेट होने वाला है। इसका एम्प्टी वेट इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि सुपर हॉर्नेट जो है 30 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, वह बाकी जो रेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट है वो 25 टन कैटेगरी के है। F-18 अपने एम्प्टी वेट के साथ 9.5 टन की पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें से जो 6 टन है वो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगा। इंडियन नेवी जो करंटली MiG-29 के ऑपरेट कर रही है, उसमें जो RD-33 इंजन यूज होता है, जिसका मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट 88 किलोन्यूटन है, जिसमें से 52 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट है। RD-33 के साथ MiG-29 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24.5 टन है, पर वो कैरियर से वो 23 टन के साथ आराम से टेक ऑफ कर सकता है। उसमें से उसका जो एम्प्टी वेट है वो 11 टन है, और उसके साथ 12 टन की जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है, जिसमें से 5 टन इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप राफेल और MiG-29 को 1-to-1 कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जो इंजन से दोनों के इंजन के बीच में जो ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो दोनों इंजन, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर उसमें जो
फुल आफ्टर बर्नर के साथ जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, तो इसीलिए जो MiG-29K की जो टेक ऑफ वेट है वो राफेल से ज़्यादा है स्टोबर एयरक्राफ्ट कैरियर से अगर आप ऑपरेट करेंगे तो। TDVF की टेस्टिंग के लिए हम लोग GE का 414 इंजन यूज करेंगे, पर जब TDVF प्रोडक्शन में एंटर करेगा तब हम इंडिजीनियस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास इंजन यूज करेंगे। जो इंडिजीनियस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन होगा रिपोर्ट के मुताबिक वो 70 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जो TDVF का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 26 टन है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे उस इंजन को लेके TDVF के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से, तो TDVF अपनी फुल पेलोड के साथ मतलब 26 टन के साथ स्टोबर कैरेट से टेक ऑफ कर सकता है, जिसमें से जो 12 टन है उसका एम्प्टी वेट होगा और 14 टन की पेलोड होगा, जिसमें से 6 से 7 टन उसका इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होगी। स्टोबर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा डिमेरिट था कि आप अपने फाइटर जेट्स को फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं करवा सकते। TDVF आने के बाद वो जो प्रॉब्लम है इंडियन नेवी को नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं TDVF की टाइमलाइन के बारे में। TDVF का जो काम है वो 2020 में शुरू हो चुका है। इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप का जो रोल आउट है 2025 में होगा और इसका जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका 3 प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। पहला जो प्रोटोटाइप का फर्स्ट फ्लाइट है 2026 में होगा, जिसमें इंडियन नेवी एंड ADA मिलके फ्लाई बाय ओवर कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगी। जो सेकंड प्रोटोटाइप की जो फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2027 में होगी और उसमें इंडियन नेवी एंड ADA मिलके वेपन ट्रायल्स एंड एविडेंस ट्रायल करेंगे। ये जो दोनों ही प्रोटोटाइप की जो टेस्टिंग होगी वो ग्राउंड पे ही होगी। जो थर्ड प्रोटोटाइप की टेस्टिंग है वो 2028 या फिर 2029 में कंडक्ट किया जाएगा एंड ये जो थर्ड प्रोटोटाइप है इसकी जो टेस्टिंग है वो डेक से किया जाएगा। एक बार ये जो पूरा टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद 2029 में TDVF प्रोडक्शन में एंटर कर जाएगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2035 तक इंडियन नेवी के पास 50 TDVF होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेवल एमका के बारे में और बात करेंगे कि क्या इंडियन नेवी के पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए।